जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। आज प्रत्येक डेली करंट अफेयर के साथ आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और आप जानते हैं कि ये टॉप 10 10 से ज़्यादा ही हो जाते हैं लेकिन कम नहीं होते। ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आप 15 मिनट में इसको कर लेते हैं या 15 मिनट में इसको जान लेते हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करवाइए मित्र, क्योंकि आपकी ही ज़रूरत है ये सब करने के लिए। और हम लोग तो आपसे कह ही सकते हैं और आपके लिए मेहनत आप देख ही रहे हैं। जैसा कि अभी पिछला एग्ज़ाम हाल ही में हुआ, उसमें कई सब्जेक्ट से जो चीज़ें पढ़ाई गई थी लगभग वो क्वेश्चंस भी नहीं बदले थे, वही आए थे। तो ये मेहनत ही है और ये अनुभव है जो आप लोगों के सामने दिया जा रहा है ताकि आप लोग बेहतर रिस्पॉन्स करके आएँ। तो चलिए आते हैं पॉइंट पर। इसमें आपका पहला क्या हो जाता है, पहला देखिए, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह किसे चुना गया? तो रोजर बिन्नी को चुना गया। किसको? रोजर बिन्नी को चुना गया। ठीक है मित्र। और रोजर बिन्नी कौन है? तो यह जो 1983 का वर्ल्ड कप था, 1983 के विश्व कप का हिस्सा थे, तेज गेंदबाज के रूप में। आगे आते, और इन्होंने स्थान किसका लिया? तो जो इन्होंने स्थान लिया किसका? सौरव गांगुली का। सौरव गांगुली का, जो 2019 में क्या हुए थे? चुने गए थे। क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने, किसने? आर.के. सिंह ने 18 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन की 5वीं सभा का, क्या मित्र? 5वीं सभा का उद्घाटन किया। ठीक है, 5वीं सभा का उद्घाटन किया। एक बात और जानिए कि ये जो उद्घाटन किया गया था उसमें 110 सदस्यों, 110 देशों के 110 देशों के सदस्य शामिल हुए। और आप लोग जानते हैं कि जो वर्तमान समय में ISA क्या है, ISA का अध्यक्ष कौन है? तो ISA का अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष भारत है। कौन है? भारत है। आगे चलते, श्रीलंका के किस लेखक को 17 अक्टूबर 2022 को अपने दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया। ध्यान से देखिएगा। तो वह कौन है? तो वह है सेहान करुणा तिलाका। कौन है? सेहान करुणा तिलाका है। कौन है मित्र? सेहान करुणा तिलाका। और ध्यान दीजिए कि यह दो देशों के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें एक तो देश जो इसमें जिस देशों के द्वारा दिया जाता है उसमें एक UK है एंड आयरलैंड है। कौन है? आयरलैंड है। और इसका प्रथम पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया गया था। अब 1969 ईस्वी से इसका मतलब इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। और ध्यान दीजिए जो इसकी राशि है साथी, इसकी जो राशि है वह 50,000 क्या है? 50,000 यूरो प्रदान की जाती है। 50,000 क्या की जाती है? यूरो प्रदान की जाती है। 50,000 यूरो के रूप में दिया जाता है। यह पुरस्कार राशि है। पुरस्कार राशि के रूप में 50,000 यूरो दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कैसी, CASHE, कैसी ने अपने ट्रैवल ऐप IRCTC रेल कनेक्ट पर क्या ट्रैवल नाउ पे लेटर, ध्यान दीजिए यह योजना है, ट्रैवल नाउ पे लेटर भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के साथ क्या किया, समझौता किया, के साथ क्या किया साथी, समझौता पर हस्ताक्षर किया। अब क्या होगा कि IRCTC के माध्यम से जो इसकी ऑफिशियल जो होम पेज खुलता है उसमें एक विकल्प और अब आपको मिलेगा, ट्रैवल नाउ पे लेटर का विकल्प मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। ज्योति पराजी, क्या नाम है, ज्योति पराजी 17 अक्टूबर 2022 को बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 12.82 सेकेंड में क्या किया, जीत दर्ज की। यह पहली बात कि जो ज्योति पराजी जो हैं यह मात्र 23 वर्ष की है, पहली बात। दूसरी बात यह है साथी कि जो यह नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, क्या नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन सन 1961 से किया जा रहा है। 61 ईस्वी से क्या किया गया, इसका आयोजन किया जा रहा है और अभी तक किया जा रहा है। ठीक है मित्र, एक चीज और लिख लीजिए कि उल्फ क्रिस्टर्सन, मैं कहाँ मेंशन करूं, यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं, क्या नाम है इनका, एक और स्टार याद आ गया कि उल्फ क्रिस्टर्सन, कौन, उल्फ क्रिस्टर्सन को स्वीडन का नया प्रधानमंत्री चुना गया। उल्फ क्रिस्टर्सन को स्वीडन का नया प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है मित्र, चुना गया किसको, उल्फ क्रिस्टर्सन को स्वीडन का नया प्रधानमंत्री चुना गया। तो स्वीडन के हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो उल्फ क्रिस्टर्सन को चुना गया है। बताइए इसमें कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है साथी, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि, एक मिनट मार्कर दूसरा आ गया, प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन, PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन, ठीक है, 17 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर किया, तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य बिंदु क्या रखा गया, फर्टिलाइजर का उपयोग। ठीक है, फर्टिलाइजर को उपयोग को, और जैसे कि फर्टिलाइजर कंपनियों को जो फर्टिलाइजर उर्वरक बनाती हैं उनको और उर्वरक चीज़ों को या उर्वरकता वाली फर्टिलाइजर निर्माण करने का आदेश, मतलब उसमें फैसला लिया गया। ठीक है, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, जो अनाज है उसका उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में कर सके।
देखिए हाल ही में नाटो ने हाल ही में उत्तर पश्चिमी यूरोप में, कहाँ पे, उत्तर पश्चिमी यूरोप में अपने लंबे समय से नियोजित वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीड फास्ट नून, क्या उसका नाम है, स्टीड फास्ट नून की शुरुआत किया। ठीक है, किसका शुरुआत किया, तो स्टीड फास्ट नून की शुरुआत किया। एक बात और बता दें कि नाटो में क्या है, 30 सदस्य देश शामिल हैं। कितने देश, सदस्य देश, 30 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें से 14 सदस्य देश इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। 14 सदस्य देश भाग लेंगे इस युद्धाभ्यास में। ठीक है, इस वार्षिक परमाणु अभ्यास में 14 सदस्य देश क्या करेंगे, नाटो के भाग लेंगे। और टोटल सदस्य देश कितने हैं, 30 सदस्य देश इसमें हैं। ठीक है, और इसकी मेजबानी जो है, इसकी मेजबानी बेल्जियम कर रहा है। कौन कर रहा है, बेल्जियम 2022 की मेजबानी कर रहा है। आगे आते हैं, गूगल ने किस राज्य में डिजिटल आधारित शिक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया, तो वह किस राज्य के साथ किया, तो असम राज्य के साथ क्या किया, असम राज्य के साथ किया। ठीक है मित्र, आगे आते हैं, हाल ही में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 दिवसीय श्री चित्रा सम्मेलन 2022 श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का क्या किया, उद्घाटन किया। जो आयोजन करता था या इसका जो आयोजन किया गया था वह श्री चित्रा तिरुनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया गया था, इसका आयोजन किया जा रहा था, या इसकी कह सकते हैं कि प्रोग्राम को, सारा प्रोग्राम या सारी व्यवस्थाओं को यही देख रहा था, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे आते हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मालिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, किस राज्य में हाल ही में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मालिक्यूलर बायोलॉजी CCMB 54 लाख, कितने, 54 लाख व्यक्तियों को कवर करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध जीनोमिक अध्ययन करने वाला क्या हो गया, जीनोमिक अध्ययन करने वाला क्या बन गया, वह राज्य बन गया। तो वह राज्य बन गया, तो वह कौन राज्य बना, तो तेलंगाना बना। और यह कहाँ पे, हैदराबाद में। मतलब ये 54 लाख व्यक्तियों को कवर करते हुए ये विविध जीनोम के बारे में रिसर्च करने वाला विश्व का पहला ऐसा स्थान बन गया, कौन, भारत, जो कि तेलंगाना हैदराबाद में किया गया। ठीक है, तो ये रहे आज के टॉप बेहतरीन क्वेश्चंस, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।